में देर नहीं लगती, इसलिए मैं समझती हूँ कि पंजाब हुकूमत को इसका मुद्दई होना चाहिए और जो इन्वॉल्व है, FIA को एप्लीकेशन दे दी गई है, जो इन्वॉल्व है इसको, चाहे उसका ताल्लुक मीडिया से हो या उसका ताल्लुक PTI से हो या उसका ताल्लुक जो है वो काफ लीग, जो चौधरी परवेज इलाही साहब की काफ लीग है, उनकी भी फैमिली इसमें बहुत एक्टिव है, जिससे उसका ताल्लुक हो उसको फौरन जो है उसको पकड़ा जाए, क्रैक डाउन किया जाए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सामने लाया जाए। अब ये आप मेरे लेफ्ट साइड पे PTI की एक खातून रहनुमा है ज़रताज गुल साहिबा, ये उनकी बहन है जो लाहौर कॉलेज वुमेन्स यूनिवर्सिटी उसमें प्रोफेसर हैं और इनकी भी वीडियो एक सरफेस की जिसमें ऐसे लग रहा था कि ये बच्चों को इंस्टिगेट कर रही हैं और कह रही हैं कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर किसको ये बात बताने आए। ये मेरे एक ऐसे मुखालिफ की जमात है, अगर मैं अपनी मुखालिफत की बात करूँ, पॉलिटिक्स की बात करूँ, कि उनकी कई बातों का मैं आंखें बंद करके इसलिए भी यकीन कर लेती हूँ क्योंकि उनकी सियासत ही यही है, लेकिन मैंने फिर भी, क्योंकि अब मैं एक सियासी रहनुमा नहीं हूँ, मैं एक चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ जिसके सूबे के अंदर तमाम जमातों के लोग रहते हैं, बसते हैं, तमाम तरह के, तमाम ख्यालात के, डिफरेंट फिलॉसफीज़ के लोग रहते हैं, मैं उन सब की वज़ीर आला हूँ। मैंने इनको बुला के खुद सुना इसलिए कि इनको भी मौका देना चाहिए कि अपनी वजाहत करें और ये ना हो कि मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से किसी से नाइंसाफी हो। जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मुझे ये बताया और फिर मैंने वीडियो को कोरॉबरेट किया, इन्होंने मुझे ये बताया कि बच्चे आए, मुश्तिल होकर आए और उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा कि इशू क्या है तो उनको इशू का नहीं पता था। तो इन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप किस चीज़ पे इंसाफ मांग रहे हैं, इशू तो बताएं, तो बच्चों को इशू नहीं पता था। इनके ख्याल में, इनके भी ख्याल में, एंड आई अप्रिशिएट हर फॉर दैट, इनके भी ख्याल में बच्चों को कहीं से इंस्टिगेट किया गया है, उनको इंसाइट किया गया है, ये खुद, और मैंने इनसे कहा कि आज आप ये बात रखें, इनको हटा दिया गया। ये वहाँ पर हैरेसमेंट कमेटी की चेयर थी, इनको, क्योंकि इनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो इनको कहा गया कि आप स्टेप डाउन करें। मैं आज जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, जैसे ये कह रही हैं, अगर ये नहीं है उसमें इन्वॉल्व तो इनको दोबारा से हमें रीइंस्टेट करना चाहिए। कोई किसी का बहन हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, वो अपने किए का खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं आपसे कहूँगी प्रोफेसर साहिबा कि आप जो आपने बात मुझे कही थी आप रिपीट कर दें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर शबनम गुल एंड आई एम चेयरपर्सन एंड एक्स कन्वीनर ऑफ हैरेसमेंट कमेटी LCWU। मुझे यहाँ पे जो ऑफिस में था वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया कि जो स्ट्राइक हुई उसमें मेरा रोल है या नहीं, क्योंकि मेरी वीडियो जो थी वो वायरल थी। तो क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर काम करती हूँ और मेरा इदारा भी इसके अंडर आता है, तो उस कैपेसिटी में मैं जवाबदेह हूँ। तो इसके लिए जो मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल की गई, मैं अपेयर हुई ऑफिस में और मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी। मैं किसी पॉलिटिकल कैपेसिटी में, किसी भी जमात की कैपेसिटी में मैं यहाँ पे अपेयर नहीं हुई। मैं क्योंकि उस टाइम पे जब ये इंसिडेंट हुआ स्ट्राइक, तो मैं हैरेसमेंट कमेटी की कन्वीनर थी और मेरा काम ये था, मुझे वाइस चांसलर ने कहा कि आप ये सारी सिचुएशन को देखें और अगर स्टूडेंट जो है वो गुस्सा है तो उनको काम डाउन करें। तो मेरी वीडियो जो है वो वायरल हुई, जिसमें मुझे कंसर्न ऑफिस ने बुलाया है कि आप एक्सप्लेन करें कि आप स्टूडेंट को क्यों उकसा रही हैं। तो उसका जवाब मैंने उनको ये जमा कराया है कि मैंने स्टूडेंट को उकसाया नहीं, बल्कि मैंने उनके गुस्से को कम करने की कोशिश की कि आप किस बात के ऊपर गुस्सा हैं और अगर कोई मसला है तो एज कन्वीनर कमेटी मुझे बताएं और हम सबसे जो सीनियर हैं, जो इदारे की सरबराह है वो वाइस चांसलर हैं, आप उनके पास जाएं और बताएं। लेकिन बहुत सारे बच्चों के नॉलेज में प्रॉब्लम जो थे उनके समझ में नहीं आ रहा था और उनके नॉलेज में नहीं था। और बहुत सारे बच्चे जो थे, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है जिसके ऊपर हर बच्चा फील करता है और बीइंग फीमेल अटैचमेंट फील करता है, तो बच्चे इकट्ठे हो गए और बहुत सारे बच्चे दूसरे की बात सुन के अपना अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। लेकिन मैं क्योंकि कन्वीनर कमेटी को वाइस चांसलर ने
नई को अपॉइंट किया है और ये अथॉरिटी वाइस चांसलर के पास है। सेकंड ये है कि उस वाक़े को जब स्ट्राइक हुई है, वाइस चांसलर ने एक और कमेटी मेंबर को जो है ये जिम्मेदारी दी है कि वो चेयर करें और हमें इन्वेस्टिगेट करके दें। तो मैं अपनी पोजीशन जो है एज कन्वीनर कमेटी एट द मोमेंट मेरी नहीं है, क्योंकि मैं चेयर नहीं कर रही उस कमेटी को। लेकिन जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ था मैं उस वक्त कन्वीनर कमेटी थी, तो मैंने अपनी पोजीशन जो है वो मैडम सीएम को एक्सप्लेन की है कि मैं किसी स्ट्राइक का हिस्सा नहीं थी, ना मैंने स्टूडेंट को इस बात पे उकसाया, बल्कि मैंने सिचुएशन को कंट्रोल किया। थैंक यू। और आप क्या समझती हैं कि आपने जो मुझे अपना एनालिसिस दिया था वो भी आप बता दें सर जी। क्या समझती हैं कि बच्चों को अगर इशू का पता नहीं था तो फिर क्या हुआ? आपने मुझे जो स्टेटमेंट दिया वो इधर भी आप बता दें प्लीज जी। जब ये सडन अरप्ट हुआ था स्ट्राइक जो थी, और मेरे नॉलेज में नहीं थी बट मेरे वाइस चांसलर के नॉलेज में थी, और मेरी वाइस चांसलर ने मुझे कॉल करके कहा कि आप पहुंचे और स्टूडेंट को कंट्रोल करें। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि उनको आप कंट्रोल भी करते तो कंट्रोल नहीं हो सकता था, क्योंकि वो एक मॉब था। कुछ बच्चे सुने बगैर समझे बगैर चल रहे थे, कुछ को अंदाज़ा था और उनके अंदर एक गुस्सा था कि बाहर से कोई ऐसा इशू हुआ है जो कि हम कह सकते हैं कि लकीली या जो भी है कि हमारे कैंपस पे इस तरह का इंसिडेंट नहीं था। लेकिन बच्चों ने सुना तो उनको कहा गया कि आप लोग स्ट्राइक जो है वो करें। बच्चे उनकी तरफ चल पड़े और स्ट्राइक का हिस्सा बन गए। थैंक यू प्रोफेसर साहब, थैंक यू। जो बात मैं करना चाह रही हूँ वो ये है कि अपनी डूबती हुई मरती हुई सियासत को रिवाइव करने के लिए कि आपकी सारे जो आप केपीके से हमला आवर हुए हैं पंजाब के ऊपर, जो आपने मुल्क में अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की है, जो आपने मुल्क में घेराव जलाओ करने की साजिश की है, मैं सबसे पहले अवाम की शुक्रगुजार हूँ। पंजाब ने किसी भी कॉल पे उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। इन्होंने मल्टीपल कॉल्स दी हैं। केपीके के चीफ मिनिस्टर उसको लीड करते रहे। उन्होंने केपीके के चीफ में, मैं बहुत बार ये मीडिया पे आके ये बात कह चुकी हूँ कि केपीके के चीफ मिनिस्टर ने सरकारी वसाइल, सूबे के वसाइल जो सूबे के अवाम का हक था, 1122 की गाड़ियाँ, एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड जो सूबे के अवाम के लिए, वो उससे लेस होकर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब पे और वफाक पर हमला आवर हुए। और एक ऐसे अगली सीन्स जिनको पूरी दुनिया ने देखा कि वाटर कैनन्स चल रही हैं, आंसू टीयर गैसिंग हो रही है, यहाँ से भी हो रही है, वहाँ से भी हो रही है। मैंने कभी ये सीन्स पहले नहीं देखे कि एक सूबा पूरे साजो सामान के साथ, असले के साथ दूसरे सूबे पे, किसी दूसरे मुल्क पे नहीं, दूसरे सूबे पे हमला आवर हो रहा है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। और वो ये SCO जो हो रही है, ऐसे मौके पे वो इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहते थे, मुल्क के हालात ख़राब करना चाहते थे। मैं मान ही नहीं सकती कि कोई सच्चा पाकिस्तानी हो, इस मुल्क से प्यार करने वाला है, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हो, और वो ये करे, वो चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, जब वो मुल्क को ऊपर जाता देखता है, जब वो मुल्क की इकॉनमी बेहतर होते देखता है, जब वो अपने अवाम के हालात बेहतर होते देखता है, तो वो कहता है मैं थोड़ी देर इंतज़ार कर लूँ, पॉलिटिक्स कैन वेट, सियासत इंतज़ार कर सकती है, लेकिन मैं मुल्क की तरक्की के रास्ते में नहीं आऊँगा। मैं मुल्क की तरक्की के जो उसको ब्लॉक करने के लिए मैं सामने नहीं आऊँगा। आई एम सॉरी, आई हैव टू से दैट। ये लोग मुल्क दुश्मन भी हैं, लेकिन मुल्क दुश्मनी तो अब इनकी पहचानी गई है। मैं इनको दहशतगर्द जमात किसी वजह से कहती हूँ, किसी वजह के बगैर नहीं कहती। लेकिन अब जिस बच्ची का नाम लेकर उन्होंने ये पूरी एक स्पार्क करने की कोशिश की है अनरेस्ट, उस बच्ची की जो नुकसान हुआ है, उसके माँ बाप का जो नुकसान हुआ है, उसके घर वालों का जो नुकसान हुआ है, उनकी रेपुटेशन का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।